अडानी अडानी अडानी, हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग। ये दोनों नाम सुन सुन के आप लोगों के कान पक गए होंगे। वीडियोस देख देख के आंखों में दर्द हुआ होगा, क्योंकि आजकल हर जगह यही चल रहा है। पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग रिसर्च नाम के अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बहुत बड़ी और भारी आरोप लगाया गया है इंडिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर गौतम अडानी पर। नतीजा ये हुआ कि इस रिपोर्ट के 3 दिन के अंदर $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी कंपनीज का। जाहिर सी बात है, आप जानना चाहते हो क्या है इस रिपोर्ट के अंदर। इससे भी दिलचस्प बात यह है दोस्तों, हिंडनबर्ग को इतना भरोसा है अपनी रिपोर्ट्स पर, इन्होंने खुलेआम चैलेंज किया अडानी कंपनीज की लीगल टीम को। हिम्मत है तो लीगल केस फाइल कर दो हिंडनबर्ग के खिलाफ। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है तो हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली हिंडनबर्ग की बात गलत निकलती है तो अडानी को रिवेंज लेने के लिए केस भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हिंडनबर्ग की प्रिडिक्शंस गलत हुई तो इनको खुद ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे इसलिए क्योंकि इन्होंने अडानी के स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग करी है। शॉर्ट सेलिंग आखिर होती क्या है? क्या ये रिपोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर? आइए समझते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। सूफी तंजील के चैनल में आपको फिर से खुशामदीद। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया था। A major short seller, Hindenburg Research. Hindenburg Research. Hindenburg Research. The Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉरपोरेट इतिहास का गौतम अडानी को तो हर कोई जानता है, इंडिया में एटलीस्ट, लेकिन हिंडनबर्ग कंपनी का नाम आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना करी गई थी साल 2017 में नितिन एंडरसन नाम के एक आदमी। ये आदमी प्रोफेशन चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट और चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। ये प्रोफेशन का नाम है। बड़ा ही हट्टा कट्टा प्रोफेशन है, सुनने में तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो शॉर्ट में समझ लो कि ये फाइनेंस एनालिस्ट है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का काम है फाइनेंस रिसर्च करना। ये कंपनी कहती है कि इनकी कंपनी रिसर्च ऐसी चीज़ों को लेकर होती है जहां पर इंफॉर्मेशन पता लगाना आसान नहीं होता। अनकवरिंग हार्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एटिपिकल सोर्सेज। एंडरसन की बात की जाए, इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैनकिटा में की है। इनकी डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस में है। शुरू में इन्होंने इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर तौर पर काम किया था। बाद में ये अमेरिका मूव हुए। अपने फाइनेंशियल कैरियर की शुरुआत की थी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज में काम करके। जब इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बनाई थी साल 2017 में, इस कंपनी के पीछे एक पर्पज़ था। हिंडनबर्ग जो नाम है ये आता है साल 1937 में हुए एक ट्रेजेडी से। बहुत ही पुराने ज़माने की बात है कि एक बड़ा सा हवाई जहाज़ होता था हिंडनबर्ग नाम से। यह हवाई जहाज़ एरोप्लेन वाला नहीं, एक एयरशिप थी। ये एयरशिप आज के दिन में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन उस ज़माने में काफ़ी कॉमन होती थी। तो ये एक हिंडनबर्ग नाम की एक शिप पर आग लग गई एक्सीडेंटली, जिसमें 35 लोग मारे गए। बड़ा ही फेमस डिज़ास्टर है ये, क्योंकि इसकी फ़ोटोज़ भी कैप्चर की गई थी उस ज़माने में जब ये हुआ था। एंडरसन स्टॉक मार्केट में हुए डिज़ास्टर में, जिसको 1937 के डिज़ास्टर से कंपेयर करते हुए कहते हैं इसमें कि सारे मैन मेड डिज़ास्टर्स है। इनकी कंपनी के पर्पज़, इनकी राय में है, ऐसे स्टॉक मार्केट हिंडनबर्ग टाइप डिज़ास्टर होने से रोकना। इसीलिए दोस्तों, हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी होने के अलावा एक्टिविस्ट कंपनी भी है। ये एक्टिविज़म करते हैं दुनिया के भला के लिए। तो अब समझते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या है एक्चुअल में। शॉर्ट सेलिंग होता क्या है? नॉर्मल में आप लगाते हो पैसा किसी स्टॉक में इस उम्मीद से कि इस कंपनी के स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाएंगे और तब जाके आपको मुनाफा प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा लगाते हो इस उम्मीद से कि किसी कंपनी के स्टॉक्स प्राइसेस नीचे जाएंगे और तब जाके आपको मुनाफा प्रॉफिट मिलेगा। समझे बात को? जाहिर सी बात है, तभी आप करना चाहोगे जब आपकी उम्मीद है कि किसी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस नीचे जाने वाले हैं। तब आपको लगता है कि कोई कंपनी ओवरवैल्यूड है। एग्जैक्टली शॉर्ट सेलिंग क्या है, डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, तो सिंपल रखने के लिए एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग करना भी पैसा कमाने का एक तरीका है, और इस चीज़ को हिंडनबर्ग मना भी नहीं करता।
हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है, हम पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च करके कंपनीज के फ्रॉड को एक्सपोज करेंगे और फिर जिस कंपनी को हमने एक्सपोज किया है उस पर हम अपने पैसे लगाएंगे और या शॉर्ट सेलिंग करके क्या हम दाव लगाएंगे कि इस कंपनी के स्टॉक भी नीचे गिरेंगे, इस फ्रॉड को चलते हुए खुद भी पैसे कमाएंगे। बड़ा कमाल का बिजनेस मॉडल है ये, लेकिन ये काम बड़ा रिस्की है क्योंकि शॉर्ट सेलिंग करते टाइम आपके लॉसेस की पोटेंशियल की कोई अपर लिमिट नहीं होती। अब नॉर्मल जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते हो किस उम्मीद से कि वो ऊपर चले जाएंगे। मान लो आपने 1000 रुपया लगा लिया एप्पल के स्टॉक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा बुरी चीज़ क्या होगी कि इसके एप्पल के स्टॉक बिल्कुल ज़ीरो होंगे और आपने सारा 1000 रुपया खो दिया, आपका नुकसान 1000 रुपया का हुआ। लेकिन शॉर्ट सेलिंग करते टाइम आप इस पर पैसा लगा रहे हो कि वो स्टॉक कितना नीचे जाएगा। अब नीचे की जगह अगर वो ऊपर चला गया, ऊपर तो वो कितना भी जा सकता है, हो सकता है 100% भी, 200 भी, 300 भी, 1000 भी बढ़ सकता है। आपने अगर 1000 रुपया लगाया है शॉर्ट सेलिंग में तो उसका नुकसान आपको 10,000 का भी हो सकता है, 1 लाख रुपया का भी हो सकता है। इतना ऊपर चला गया स्टॉक तो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से कई ज्यादा रिस्की काम है। शॉर्ट सेलिंग करना अब ये समझ लिया। आइए अब समझ लेते हैं अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए एलिगेशंस को। अडानी ग्रुप के अंदर 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनीज है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में फैली हुई है। अडानी ग्रीन एनर्जी जो रिन्यूएबल पावर जनरेट करती है, अडानी एंटरप्राइजेस जो गोल्ड माइनिंग और ट्रेड माइनिंग करती है, अडानी ट्रांसमिशन जो पावर ट्रांसमिट जनरेट का काम करती है, अडानी टोटल गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अडानी पावर कोल बेस्ड पावर जनरेशन, अडानी पोर्ट्स के लिए और अडानी विल्मर जो कि एक जॉइंट बिजनेस है सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल के साथ। कुछ साल पहले तक अडानी कंपनी का ऑपरेशन इतना बड़ा और डाइवर्सिफाइड नहीं था, ज्यादातर गुजरात तक सीमित था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। ग्रोथ इतनी ज्यादा थी कि एक साल पर अडानी दुनिया के 3rd रिचेस्ट आदमी बन गए। इनकी नेटवर्क $120 बिलियन पहुंच गई और इस $120 बिलियन में से $100 बिलियन सिर्फ पिछले 3 साल में आए थे। वो एक अलग बात है। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकली है इनकी पोजीशन 22nd है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अडानी ग्रुप के शेयर्स करीब $110 बिलियन लॉस किए हैं अभी तक। अब आइए इस रिपोर्ट को थोड़ा गहराई से देखते हैं। 106 पेजेस की रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट की टाइटल है अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉइन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। मतलब इनकी टाइम में कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है इन्हें 2 साल से ज़्यादा लगा इस रिसर्च को करने में। अडानी ग्रुप पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, थ्रफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स, फंड ऑफशोर, शेल कंपनीज के बनाए जाना। इनका कहना है कि अडानी ग्रुप की कंपनी इस फोकस रही है। 4 अलग अलग गवर्नमेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस का रिपोर्ट में बताया गया है। गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी के बारे में कहा गया है कि साल 2005 में डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इनको यूज किया था। इसको 2 बार अरेस्ट किया गया टैक्स फ्रॉड के लिए, बाद में इन्हें एज मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोट किया गया। अडानी ग्रुप के अलग अलग आरोप लगे हैं। अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर अरोरा पर कहा गया है डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के रिंग लीडर थे। इन्हें बाद में प्रमोट किया गया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द क्रिटिकल अडानी ऑस्ट्रेलियन डिवीजन के लिए। फिर आरोप लगा है गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर कि इन्हें अलग अलग देशों में जाकर ऑफशोर सेल कंपनीज बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग की। इन्होंने रिपोर्ट में बोला गया है हिंडनबर्ग ने 38 ऑफशोर सेल कंपनीज आइडेंटिफाई की मोराशा देश में, जिससे विनोद अडानी या इनके क्लोज एसोसिएशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और कहा गया है कि टैक्स हेवन कैरिबियन आइलैंड में इनकी कंपनीज को देखा गया। ये कहते हैं कि कई ऐसी शेल कंपनीज है जिनकी कोई वेबसाइट तक नहीं है। कुछ की वेबसाइट्स है जो उन पर सिर्फ स्टॉक फोटोज है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी का कोई ढंग का एड्रेस नहीं है। हिंडनबर्ग का कहना है कई RTI एप्लीकेशन भी फाइल की,
सीबा के साथ, ये पता लगाने के लिए कि ऑफशोर फंड एक्चुअल में पार्ट है ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन या नहीं। ये कहते हैं कि सिप्रस बेस्ड कंपनी न्यू लीना नाम से 95% पोर्टफोलियो सिर्फ अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर से बढ़ा था। $420 मिलियन कंपनी ने अडानी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया था। इसको ऑपरेट कर रहे थे एमिकॉर्प सर्विस के द्वारा। ये कहते हैं कि अगर गौतम अडानी ने कुछ गलत नहीं किया है तो इन 88 सवालों का जवाब ये दे सकते हैं। चलो आओ अब जानते हैं कि जवाब आता है इनको अडानी ग्रुप से। 27 जनवरी 2023 वो डेट है जब पहला रेस्पॉन्स आता है जिसमें अडानी कंपनी प्रेजेंटेशन देती है जिसका टाइटल होता है मिथ्स ऑफ द शॉर्ट सेलर। अपने रेस्पॉन्स में ये बताते हैं कैसे इनके पास अच्छी क्रेडिट रेटिंग है। जो अडानी ग्रुप की कंपनीज है वो अलग अलग रेगुलेशंस को मीट करती है जिसको सरकार Adani Group published a lengthy response to Hindenburg's report over the weekend, saying it would pursue remedies to protect investors before all appropriate authorities. इससे पहले 2 दिन अडानी के जो CFO है इन्होंने कहा है कि ये जो रिपोर्ट की टाइमिंग है बताते हैं कि यहाँ पर कुछ गलत इंटेंशन है रिपोर्ट को निकालने के पीछे। अडानी ग्रुप की रेपुटेशन को अंडरमाइन किया जा रहा है। आने वाले जो ऑनगोइंग फॉलोअर ऑफर्स, The timing of the report's publication clearly betrays a brazen malafide intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise. 26 के जो ग्रुप के हेड लीगल है वो धमकी देते हैं हिंडनबर्ग को, वो लीगली एक्शन लेंगे। और रेस्पॉन्स में हिंडनबर्ग रिसर्च कहती है ब्रिंग इट ऑन, जो लीगल एक्शन लेना है लो। अब एक सवाल यहाँ उठता है, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? इनके पास्ट रिकॉर्ड्स देखने चाहिए। इससे पहले कई कंपनीज पर इन्होंने आरोप लगाए हैं और शॉर्ट सेल किया, जैसे कि विंस फाइनेंस, निकोला, जीनियस ब्रांड्स, चाइना मेटल रिसोर्सेज। कुल मिला के 2017 से जब से ये कंपनी बनी है कुल मिला के 26 कंपनीज को आरोप लगाया गया और फिर शॉर्ट सेल किया गया। सितंबर 2020 में इन्होंने निकोला कंपनी को ऐसे ही रिपोर्ट 19% तक गिर गए। इन सारे केसेस में हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए इन कंपनीज पर और फिर शॉर्ट सेल किया। एक रिपोर्ट ब्लूमबर्ग कहती है कि हिंडनबर्ग ने 30 कंपनीज को टारगेट किया 2020 से। ऑन एवरेज अगले ही दिन के रिपोर्ट के बाद 15% डाउन चले गए और अगले 6 मंथ्स में एन एवरेज 26% इनके स्टॉक डाउन हो गए। तो अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए इनका तो अच्छा है। जिस कंपनी को हिंडनबर्ग ने टारगेट किया इनमें से कई कंपनी के स्टॉक नीचे क्रैश कर गए। इसमें कोई डाउट नहीं है जो काम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का हो रहा है बहुत रिस्की काम है। स्पेशली जो मैंने निकोला कंपनी का एग्जांपल बताया आपको, इसमें हमें बाद में पता चला कि हिंडनबर्ग ने 43% स्टॉक को शॉर्ट सेल करके रखा था। ये कंपनी ऑलमोस्ट आधे स्टॉक्स को सेल कर रखा था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर नुकसान होता है निकोला के केस में हिंडनबर्ग को तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। अडानी के केस में हम नहीं। 9 जनवरी अडानी ग्रुप का और एक रेस्पॉन्स आता है। हिंडनबर्ग के 106 पेजेस का रिपोर्ट का काउंटर किया जाता है 413 पेजेस से। ये कहते हैं कि सिलेक्टिव और मैनिपुलेटेड प्रेजेंटेशन की गई है पब्लिक डोमेन में फॉल्स नैरेटिव बिठाने के लिए। साथ ही साथ ये कहते हैं कि इंडिया इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन किया जा रहा है और ये इंडिया पर एक अटैक है, अडानी पर नहीं, ये इंडिया पर है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रेस्पॉन्स। अडानी का कहना है 88 में से 65 क्वेश्चंस ऐसे जिनके जवाब पब्लिक के लिए अवेलेबल है। अगर फाइनेंशियल स्टेटस पढ़ा लिया जाए, स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर को देखा जाए, इनका जवाब पब्लिकली मिल जाएगा। और बाकी जो 18 क्वेश्चंस है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स और थर्ड पार्टीज को लेकर है, वो अडानी से लेना देना नहीं है। बट आखिरी 5 क्वेश्चंस बेसलेस है और इमेजिनरी फैक्टर पैटर्न पर बेस है। हिंडनबर्ग का रेस्पॉन्स देता है कि किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है अडानी ग्रुप ने। हिंडनबर्ग कहता है कि अडानी अपने रेस्पॉन्स में सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हमारे पास गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल है, सारा डाटा पब्लिक के लिए अवेलेबल है, लेकिन प्रॉपरली किसी सवाल का जवाब नहीं आया। आइए देशभक्ति को लेकर हिंडनबर्ग भी कहता है फ्रॉड कैन नॉट बी ऑफेस्टिकेटेड बाय नेशनलिज्म और polluted response that ignores every key allegation we raised.
का कहना है कि नेशनलिज्म आर्गुमेंट यूज करना सिर्फ एक बहाना है, सवालों से छुपाने की कोशिश की जा रही है। हिंडनबर्ग कहता है, वी बिलीव इन इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड एन एमर्जिंग सुपर पावर विद एन एक्साइटिंग फ्यूचर। ये बात तो काफी क्लियर है दोस्तों। हिंडनबर्ग इंडिया की डेमोक्रेसी पर सुपर पावर होने पर कोई सवाल नहीं उठा रही है। इनके अपने शब्दों में सोल टारगेट है अडानी ग्रुप। ओवरऑल देखा जाए, हिंडनबर्ग इतना कॉन्फिडेंट है अपने एलिगेशंस को लेकर। इन्होंने अपने रिपोर्ट के चौथे पॉइंट में कहा गया है कि अगर हमारी सारी इन्वेस्टिगेशंस को इग्नोर भी कर दो, जो हमने इस रिपोर्ट में कहा है, अडानी के साथ की कंपनीज फाइनेंशियल को सिर्फ फेस वैल्यू पर लो तो भी ये 85% ओवर वैल्यूड है। दोस्तों, जब से मैंने ये वीडियो शूट किया था, इस बीच बड़े बड़े अपडेट्स आए इस कहानी में। ऐसे अपडेट्स जिनको देखकर यही लग रहा है कि अडानी ग्रुप कंपनीज के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। 3 बिग अपडेट्स। फर्स्ट ने एक्यूज किया है अडानी को, कहीं इन्होंने अपने ही शेयर्स खुद से खरीदे अपनी स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए। नंबर 2, क्रेडिट स्विस एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, स्विट्जरलैंड में बेस है। इन्होंने कहा है अब से ये अडानी के बॉन्ड्स को एज ए कोलेटरल नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगर ये कोई भी लोन लिया जाता है इस बैंक से। बेसिकली क्रेडिट स्विस ने जीरो लैंडिंग वैल्यू असाइनेट किया है अडानी ग्रुप के बॉन्ड को। नंबर 3, अडानी ग्रुप ने अपनी एफपीओ को कैंसिल कर दिया। इन्होंने कहा इनके शेयर्स इतने फ्लक्चुएट कर रहे थे कि मॉरल ग्राउंड पर इन्होंने अपनी एफपीओ को कैंसिल कर दिया। कुल मिला के जो टोटल लॉसेस अडानी ग्रुप की कंपनी को देखने को मिल रहे हैं वो $120 बिलियन हो चुके हैं। एक चीज़ तो पक्की है दोस्तों, आने वाले टाइम में ये विंडो सिचुएशन है। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है तो फ़ायदा यहाँ सिर्फ हिंडनबर्ग को होगा और नुकसान सिर्फ अडानी को। लेकिन अगर अडानी यहाँ सही है और ये रिपोर्ट गलत है तो सिर्फ फ़ायदा अडानी को होगा और नुकसान सिर्फ हिंडनबर्ग को। आप लोगों की क्या राय है यहाँ पर, नीचे कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे वीडियोस को डिटेल में समझने के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।